कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो 16 मार्च का जो आपका पेपर है उसके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, हर जिले में अलग अलग तरह के आपके पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो रियल पेपर किसी के पास संभव नहीं है। ठीक है, मॉडल पेपर के द्वारा आप तैयारी करोगे ना तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन हर जिले के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने क्या किया है, पूरी बुक का निचोड़ लिया, यानी पूरी बुक में जो आईएमपी क्वेश्चन उनको सेलेक्टेड किया, जो 100% आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट करके 4 मॉडल पेपर बनाए, बस बस पूरे 4। यदि 4 ही पेपर आप कर लोगे तो ये जवाबदारी है, आप डंके की चोट पर अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए तो शुरू करते, इससे आपको अनुभव हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। देखो, जब 2 समान रहेंगे तो उन्हें कहेंगे अपन समयुग्मकता, और 2 असमान हैं तो उन्हें कहेंगे अपन विषम युग्मकता। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो क्रेब्स चक्र में एटीपी के 30 अणु निर्मित होते हैं। जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड दोनों से। मस्तिष्क का जो आवरण होता है वो क्या है आपका? पायोमेटर। क्या है? पायोमेटर। एक प्रोटीन हार्मोन है, तो एक प्रोटीन हार्मोन कहा जाएगा आपका थाइरोट्रोपिक हार्मोन। रेड टाइड का कारण, रेड टाइड का जो कारण है वो है एक फ्लैजिलेट। ठीक है भैया। और अब यहां से अपन देख सकते हैं ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 4 है, 5, 6 रिक्त स्थान है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहां पर? वक्ष स्पंजों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। लेटेक्स वाहिकाएं कार्टेक्स में पाई जाती है। हो गया इतना। समुद्री खरपतवार भूरा शैवाल को कहते हैं। द्वितीयक संवहनी ऊतक का निर्माण, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कैम्बियन में होता है। कैम्बियन में होता है। लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा, अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, तो इसका जो आएगा यहाँ पर पहले का मिलान आपको करना है, अंतः कंकाल। जीवन प्रवस्था का जाएगा पूर्ण डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। झींगा का जाएगा ग्रीन ग्रंथि। मायोपिया द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। हो गया इतना। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 वाक्य में उत्तर है आपका G0 प्रावस्था क्या है? अविभाजित। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो यहां पर इसका जाएगा हीमोसाइनिन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है भैया। ठीक है। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम क्या है? तो मूत्र में जो उपस्थित होता है वर्णक उसका नाम है यूरोक्रोम। ठीक है। आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम क्या है? मध्य फल भित्ति। हो गया इतना। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा वो तो। ये हो गया इतना। अब है सत्य असत्य, तो पहला यहाँ पर सत्य रहेगा आपका, दूसरा जो है
वो भी सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फल भित्ति एवं बीज का बना होता है। फल जो है फल भित्ति और बीज का बना होता है, बिल्कुल राइट बात है। चौथा आपका असत्य रहेगा, पांचवा जो रहेगा वो आपका असत्य है, और अंतिम छठा जो रहेगा वो भी राइट रहेगा। बढ़िया से कंप्लीट कर लो इसको। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। और व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है भैया, यहाँ से करना है आपको कंप्लीट। और पादप स्वापोषी है, आप ऐसे कुछ पादपों का नाम बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित है। अंतःकोशिकी बाह्यकोशिकी पाचन में विभेद बताइए। युग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। पेरेनकाइमा के 2 ऊतकों के कार्य लिखिए। खुला एवं बंद संवहन बंडल में अंतर बताइएगा। वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी में अंडाशय में अंतर। पूर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पर्ण विन्यास। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। पादप व प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा। टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं। मानव हृदय में पेशीजनक यानी मायोजेनिक क्यों कहते हैं। परासरण नियमन का अर्थ बताइए। हो गया। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों को संक्षिप्त में बताइएगा। जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप। मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ में अंतर लिखिएगा। वाटसन तथा क्रिक के डीएनए प्रतिरूप बनाइए। प्रोटीन किसे कहते हैं, इसके कार्य बताने हैं। ग्लाइकोसिस, ठीक है, ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर। पौधों में एब्ल्यूसिलिक हार्मोन का क्या महत्व है। C3 और C4 पौधों में पथ के पथ में अंतर आपको बताना है। रुधिर तथा लसिका में अंतर, पूरे एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र के जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशी हृदय पेशी में अंतर। संधि क्या है, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, टोटल 20 क्वेश्चन और 20 के 20